हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एटीट्यूड के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड। मीनिंग, डिफिनीशन, फीचर्स देखेंगे, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। मीनिंग ऑफ एटीट्यूड देखते हैं। एन एटीट्यूड इज अ माइंड सेट और फीलिंग टूवर्ड समथिंग शेपिंग बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज. It is formed through experiences, learning, and influences and can be positive, negative, or neutral. तो यानी कि एटीट्यूड की बात होती है तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड कह सकते हैं आप माइंडसेट होता है या फिर फीलिंग्स होता है। किसी को कह सकते हैं सामने किसी चीज़ को देखकर या उसी हिसाब से आपका जो है बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्स उसी हिसाब से आप देते हैं। कह सकते हैं ये एटीट्यूड कब बनता है? जब आप कहीं जाएंगे, कहीं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ सीखेंगे या फिर किसी चीज़ को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी पर्सनालिटी को देखकर आप इन्फ्लुएंस होंगे। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, दोनों तरीके से, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। एटीट्यूड्स गाइड्स एक्शंस एंड डिसीजंस impacting interactions and perception of people, objects or ideas. They can be changed or adjusted. यानी कि एटीट्यूड आपको गाइड करता है कि आप जो है एक्शंस लें, डिसीजन लें, आपके जो भी कर सकते हैं इंटरेक्शंस को बढ़ावा देता है, और परसेप्शन अवधारणा भी बनाता है पीपल के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या फिर किसी आइडियाज के प्रति। आप इसको कर सकते हैं, इसको बदल भी कर सकते हैं, आपको इसको बदल भी कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया मीनिंग। इसको बाद देख रहे हैं डिफिनीशन, डिफरेंट ऑथर के हिसाब से पढ़ रहा है कि पहला क्या गया है कि गोल्डन अल्पोर्ट के हिसाब से एन एटीट्यूड इज अ मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सपीरियंस exerting a directive influence upon the individual's response to objects and situations. यानी कि गोल्डन रिपोर्ट भी यही कहते हैं कि एटीट्यूड को कहा गया है कि मेंटल और न्यूट्रल स्टेट होता है। आप जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, और उसी हिसाब से एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं, और उसी के हिसाब से जो इंडिविजुअल होता है वो रिस्पॉन्स देता है किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। अब सेकंड है ये डिफिनीशन स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार, एटीट्यूड्स आर इवोल्यूटिव स्टेटमेंट्स आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल अबाउट ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स। तो स्टीफन पी रॉबिन्स कहते हैं कि जो एटीट्यूड को कहा गया है इवोल्यूटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि ये फेवरेबल में भी हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, या फिर किसी इवेंट को देखकर, किसी इवेंट को एक्सपीरियंस कर। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। और इसके बाद चलते हैं फीचर्स, कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, नेचर हो सकता है कि एटीट्यूड क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर्स होते हैं। तो पहला है एटीट्यूड आर लर्न, यानी कि एटीट्यूड आप किसी व्यक्ति को देखकर, किसी चीज़ को देखकर, किसी इवेंट को देखकर आप जो है सीखते हैं। एटीट्यूड्स आर इवोल्यूटिव, एटीट्यूड को इवोल्यूट किया जाता है। थर्ड पे है एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली इंड्यूरिंग। फोर्थ है एटीट्यूड्स हैव डायरेक्शन है इंटेंसिटी। वहीं फिफ्थ की बात करते हैं कि एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एटीट्यूड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब सिक्स है एटीट्यूड्स आर ऑर्गेनाइज्ड मल्टी डायमेंशनल, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के एटीट्यूड्स होते हैं। अब इसको हम डीपली देख लेते हैं वन बाय वन। तो कहा गया है कि पहला की बात करेंगे कि फीचर्स में कि एटीट्यूड्स आर लर्नड, दे आर एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, सोशलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शंस विथ अदर्स। यानी कि एटीट्यूड सिखाता है हमको, हम सीखते हैं कैसे हमारे, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। एटीट्यूड को कब एक्वायर किया जाता है, पाया कब जाता है? एक्सपीरियंस आप किसी चीज़ करते हैं, समाज में रहकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर या फिर दूसरों से जो समाज में, या फिर आप कहते हैं स्कूल में, कॉलेज में, किसी चीज़ को, ऑफिस में किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट होकर, किसी व्यक्ति से मिलकर, उससे बात कर। सेकंड है एटीट्यूड्स आर इवोल्यूटिव, दे involve a positive, negative or neutral judgment evaluation of an object, पर्सन, आइडिया और इवेंट। यानी कि एटीट्यूड इवोल्यूटिव होता है, चाहे इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अब एटीट्यूड को इवोल्यूट करेंगे पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, या फिर कुछ आइडिया को सोचकर, या फिर किसी इवेंट को एक्सपीरियंस कर। थर्ड पे है कि एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली इंड्यूरिंग, यानी कि दे टेंड टू परसिस्ट ओवर टाइम दो दे कैन चेंज अंडर सर्टेन कंडीशंस। यानी कि एटीट्यूड को ये कहा गया है कि रिलेटिवली इंड्यूरिंग होता है, यानी कि उस टाइम पे क्या रिएक्ट किया जाता है, क्योंकि ओवर द टाइम अब जो समय बीतता है उसी के हिसाब से आपका एटीट्यूड चेंज होता है। किसी चीज़ को देखकर आपका जो है नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन उसको जब सामने से पास उसको समझेंगे, उसके उसके क्या होते हैं फीलिंग को, इमोशन को समझेंगे, उसके बाद आपका पॉजिटिव जो है चेंज भी हो सकता है।
अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। अब फोर्थ में कहा गया है कि एटीट्यूड्स हैव डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, यानी कि दे वेरी इन बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव एंड स्ट्रेंथ हाउ स्ट्रांगली हेल्ड दे आर। यानी कि जैसे हमने बात किया कि एटीट्यूड को कहा गया है कि ये वेरी वेरी कहते हैं, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन पर, डिफरेंट कंडीशन पर, डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट प्लेस पे आप कर सकते हैं, इसको जो है चेंज होता रहता है, चाहे वो पॉजिटिव में नेगेटिव में, कैसा वो कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है या फिर कर सकते हैं लो एटीट्यूड है। फिफ्थ पे एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी कि दे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स टू एक्ट इन सर्टन वेज टुवर्ड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट दो बिहेवियर में नॉट ऑलवेज अलाइन परफेक्टली। एटीट्यूड कहा गया कि आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, किसी भी इंडिविजुअल को वो जो भी निश्चित वे में निश्चित समय में कैसे ऑब्जेक्ट को देखकर या फिर किसी पीपल को देखकर कैसे बिहेव कर रहा है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर निगेटिव एटीट्यूड है। सिक्स है एटीट्यूड्स आर ऑर्गेनाइज्ड मल्टी डायमेंशनल, दे टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव beliefs, thoughts, affective, feelings, emotions and behavioral tendency to act। यानी कि एटीट्यूड को ऑर्गेनाइज कहा गया मल्टी डायमेंशनल, ये डिफरेंट वे में होता है। कह सकते हैं जो एटीट्यूड में होता है वो तीन कंपोनेंट इसमें होता है। तीन कंपोनेंट में पहला है कॉग्निटिव बिलीफ, आपकी जो बिलीव्स आपके थॉट्स हैं उस हिसाब से आपका पॉजिटिव जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है एटीट्यूड बनता है। अफेक्टिव होता है यानी फीलिंग, इमोशन को देखकर आपका फीलिंग्स कैसा है, इमोशंस कैसा है, किसी चीज को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर। बिहेवियर कैसे, यानी कैसा आप जो है एक्ट करते हैं, यानी कैसा एक्शन करते हैं, कैसा आपका एक्शन होता है किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर। तो ये चीज बातें रहती हैं। आप कर सकते हैं फीचर्स से कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, नेचर्स में आती है कि एटीट्यूड क्या फीचर्स होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, दिस इन्वॉल्व्स द बिलीव्स, थॉट्स और नॉलेज अ पर्सन हैज द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो कॉग्निटिव में क्या, कॉग्निटिव कंपोनेंट में इंक्लूड है बिलीव्स, थॉट्स और नॉलेज ऑफ अ पर्सन अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो बिलीव्स और थॉट्स और नॉलेज में है। इट इंक्लूड्स परसेप्शन, आइडियाज और इंफॉर्मेशन विच मे वेरी आर मे नॉट बी एक्यूरेट। कर सकते हैं इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो कॉग्निटिव कंपोनेंट में इंक्लूड होता है परसेप्शन, आइडियाज और इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है, जो आप कह सकते हैं वो एक्यूरेट हो सकता है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या है, अ पर्सन बिलीव्स दैट स्मोकिंग काजेज लंग कैंसर एंड अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, दिस इज द थॉट बिलीव पार्ट ऑफ देयर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड स्मोकिंग। इसमें एग्जाम्पल में क्या है कि पर्सन जो बिलीव कर रहा है कि जो स्मोक है, स्मोक करने से उसको लंग कैंसर हो सकता है या फिर अदर सीरियस जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बिलीव उसके अंदर विश्वास है या थॉट उसके अंदर क्रिएट किया गया है कि जो है ये डेंजरस होता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इससे, ये नेगेटिव एटीट्यूड का है स्मोकिंग के प्रति। अब सेकंड है, सेकंड में क्या किया गया कि अफेक्टिव कंपोनेंट में दिस रिफर्स टू द इमोशनल फीलिंग्स आर इमोशंस एसोसिएटेड विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या कहा गया है कि जो है इमोशनल फीलिंग, जो एक इंडिविजुअल के प्रति, जो इंसान के प्रति जो इमोशंस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी इंडिविजुअल के प्रति, वो इमोशनल फीलिंग को इसमें बताया गया है। इट इज द इमोशनल रिस्पॉन्स लाइक, डिसलाइक, फियर, जॉय एक्सेट्रा। इसमें कोई भी इंडिविजुअल रहेगा वो लाइक करेगा उस ऑब्जेक्ट को या फिर इंडिविजुअल को डिसलाइक करेगा, उसके द्वारा फियर भी होगा, उसके अंदर फियर होगा, या फिर उसको जॉय करेगा, उसको एंजॉय करेगा। अब एग्जाम्पल में क्या है, द सेम पर्सन फील्स disgust, fear or anxiety when thinking about or seeing someone smoking. This emotional reaction contributes to their ओवरऑल नेगेटिव एटीट्यूड। अब कोई पर्सन है, एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, कोई एक पर्सन है जो डिस्गस्ट समझ रहा है, फियर भी है और उसके अंदर एंजाइटी है, उसके अंदर बहुत ही गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सापन, एक चिड़चिड़ापन कर सकते हैं जब किसी को सोचते हैं या फिर सोचता है या फिर किसी को देखता है स्मोक करते वक्त। तो उसके अंदर जो है इमोशनल रिएक्शन है, जो उसके अंदर जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड उसके प्रति है, इमोशन स्मोकिंग के प्रति उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड की बहुत ही खराब होता है, बहुत ही ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब ये इसको अंदर एंजाइटी आ जाती है, वो जो उसके अंदर फियर भी रहता है, डर भी रहता है कि क्यों ऐसा लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, जब ये इतना बड़ा जो है कह सकते हैं कि ये थ्रेट होता है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो इसके अंदर जो है नेगेटिव एटीट्यूड है। ये होता है अफेक्टिव में इमोशनल फीलिंग्स आते हैं, लाइक, डिसलाइक, फियर, जॉय को इंक्लूड करता है, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है इसमें। अब थर्ड की बातें कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, बिहेवियरल कंपोनेंट। This involves the tendency or predisposition to act in a certain way toward the attitude object. It reflects how the attitude influence behavior through actual behavior may sometimes differ due to external factors. इसमें क्या है, बिहेवियर मतलब कह सकते हैं कि कैसा जो है प्रतिक्रिया देता है किसी चीज को देखने पर, किसी निश्चित समय पर किसी चीज को, किसी कह सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल को देखने पर कैसे वो रिएक्ट करता है, उसके व्यवहार पर कैसे वो रिएक्ट करता है। इसमें जो है कह सकते हैं कि ये भी कहा गया है कि बिहेवियर कंपोनेंट में एटीट्यूड कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि एक्चुअल बिहेवियर का कभी क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल
फैक्टर्स आ गया, कहीं बाहर गए आप, उस हिसाब से आपका जो है एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम, द पर्सन अवॉइड्स स्मोकिंग देमसेल्व्स, डिस्करेज फ्रेंड्स फ्रॉम स्मोकिंग और सपोर्ट्स एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स, दिस शोज द एक्शन ओरिएंटेड पार्ट ऑफ देयर एटीट्यूड। अब क्या हुआ, जो इसको रिएक्शन करने करता है, क्योंकि जो इसको एटीट्यूड है, इसको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है इसके प्रति, क्योंकि पर्सन को, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसको स्मोकिंग बहुत ही अवॉइड करता है, बहुत ही उसके अंदर जो है फियर, एक तरह से एंजाइटी भी है, गुस्सा भी है उसके अंदर। तो इससे क्या करता है, इसको अपने जो है एक इंडिविजुअल जो फ्रेंड्स को मना करता है कि स्मोकिंग मत कीजिए आप, या फिर जो स्मोकिंग एंटी स्मोकिंग कैंपेन है, जो स्मोक के प्रति जो है आपको जागरूकता है कि बढ़ाता है कि स्मोक मत कीजिए, उसको कैंपेन में शामिल होता है। इससे क्या दिखाता है कि एक्शन ओरिएंटेड पार्ट है, इसके अंदर एटीट्यूड बन गया है कि हमको जो ये इंजरीज होता है हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा घातक साबित हो सकता है, तो इसलिए हमको स्मोकिंग को छोड़ना ही होगा, स्मोकिंग को अवॉइड करना ही होगा। तो उसके अंदर एटीट्यूड पहले से बन गया है उस इंडिविजुअल के अंदर। दीज थ्री कंपोनेंट्स often work together to form a complete attitude. फॉर इंस्टेंस अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइज माइट इंक्लूड। तो कहा गया ये तीन कंपोनेंट जो है एक कहते हैं तीनों मिलकर कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, बिहेवियरल एटीट्यूड कंपोनेंट्स हो गया, ये तीनों मिलकर जो है एक कह सकते हैं एक एटीट्यूड बनाता है। अब कॉग्निटिव में क्या गया, एक्सरसाइज इंप्रूव हेल्थ एंड एनर्जी लेवल्स, इसमें क्या गया है। अब अफेक्टिव में आई फील हैप्पी एंड एनर्जाइज्ड आफ्टर वॉकिंग आउट। अब बिहेवियर में आई रेगुलरली गो टू जिम और रन द मॉर्निंग। इसमें तीनों एग्जांपल तौर पर दिया गया है। एक्सरसाइज इंप्रूव हेल्थ एंड एनर्जी लेवल्स बताया गया है। एक कह सकते हैं अफेक्टिव में क्या गया, आई फील हैप्पी, इसमें फील क्या गया है हैप्पी, इसमें जॉय दिखाया गया है इसको। अब थर्ड में है जो है कह सकते हैं इसमें एक पहले से जो है एटीट्यूड बन गया एक्शन ओरिएंटेड, कि मैं जो है रोज जिम जाता हूँ, सुबह में जो है रोज जिम जाता हूँ या फिर रोज दौड़ता हूँ सुबह में। तो इसका एटीट्यूड एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन पहले करता है, ये एक्शन की बातें करता है बिहेवियर। सो ये हो गया कंपोनेंट्स। आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स आप जो है एटीट्यूड के टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये एग्जाम में लगातार पूछा जाता है एटीट्यूड कंसेप्ट। तो पहला एक्सप्लिसिट का एटीट्यूड में, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और अनकॉन्शियस deliberate evaluations that individuals are aware of and can easily report. They are formed intensely and expressed openly. तो explicit attitude कहा गया है, कॉन्शियस होता है, ये डिलिबरेट पहले से इवोल्यूशन, जिसमें जो है कसने इसमें जो इंडिविजुअल अवेयर रहता है और इंडिविजुअल जो है इसको आसानी से रिपोर्ट कर सकता है। ये जो है इंटेंशन की वजह से ये जानबूझकर किया जाता है और इसको ओपन एक्सप्रेस किया जाता है, बाहर जो सोशल में समाज में इसको स्प्रेड किया जाता है, और ये जो है इन्फॉर्म किया जाता है, ये बनता भी है। स्प्लिट एटीट्यूड कब क्रिएट होता है, ये जो है इंटेंशन एक जानबूझ कर बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अ पर्सन कॉन्शियसली डिक्लेयर्स आई स्ट्रांगली सपोर्ट रिसाइकलिंग बिकॉज इट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स रिफ्लेक्टिंग देयर डिलिबरेट पॉजिटिव स्टैंस। अब एक पर्सन है वो हमेशा जो डिक्लेयर करता है, हम अपने आप को दिखाता है कि वो जो है वो रिसाइकलिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और जो भी कैंपेन है उसमें एक्टिवली जो भी प्रोग्राम है उसमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करता है प्रोग्राम में। इससे क्या दिखाता है कि वो पॉजिटिव स्टैंस है, इसको इन्वायरमेंट के प्रति उसको अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो गया है। तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है, इसको जो है इंटेंशनली करता है और उसको जो है अवेयर रहता है इंडिविजुअल और रिप्रेजेंट भी करता है सबके सामने। अब सेकंड में बातें हैं, सेकंड में है इम्प्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स आर अनकॉन्शियस automatic evolution that operate without awareness, often influencing behavior indirectly. They are revealed through indirect measures like reaction times. तो इम्प्लिसिट है, ये अनकॉन्शियस होता है, ये ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इवोल्यूशन होता है, जो बिना भी इसमें जो है इम्प्लिसिट जो होता है वो इंटेंशनली नहीं होता है, वो अनइंटेंशनली होता है, और ये जो है इनडायरेक्ट में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब कर सकते हैं इसको कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, समवन क्लेम्स नो जेंडर बायस बट अनकॉन्शियसली एसोसिएटेड लीडर फास्टर विथ मेन देन वुमेन इन टेस्ट, शोइंग एन इम्प्लिसिट प्रेफरेंस डिस्पाइट कॉन्शियस इक्वलिटी बिलीव्स। अब कोई क्लेम कर रहा है कि कोई भी जेंडर बायस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी कर रहा है कि जो है अगर कहते हैं कि फास्टर होते हैं, मेन जो है लीडर में ज़्यादा होते हैं कंपेयर में वुमेन में टेस्ट में। तो अगर कहते हैं कि जो इम्प्लिसिट प्रेफरेंस है, क्योंकि इक्वलिटी बिलीफ तो है पहले से, लेकिन जो है इम्प्लिसिट प्रेफरेंस पहले से ये कि जो है मेन जो होते हैं फास्टर होते हैं लीडर में, देन वुमेन इन टेस्ट में। अब थर्ड में पॉजिटिव एटीट्यूड बताया गया है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, इन्वॉल्व फेवरेबल इवोल्यूशन लीडिंग टू अप्रोच ओरिएंटेड थॉट्स
फीलिंग्स एंड बिहेवियर टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जो पॉजिटिव लगातार जो अच्छे फेवरेबल इवोल्यूशन करे, किसी के ऊपर जो पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि वो देखिए वो लाइट जलाकर मान लीजिए कोई भी जा रहा है तो मतलब कोई भी सुबह उठ रहा है, कोई बच्चा सुबह उठ रहा है, इसका मतलब जो लगातार डेली पढ़ रहा है वो अच्छा कर रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में एन इंडिविजुअल व्यूज इलेक्ट्रिक कार्स पॉजिटिवली, बिलीविंग दे आर इको फ्रेंडली, feeling exciting about driving one and choosing to purchase an electric vehicle। अब इसमें क्या मतलब क्या हुआ, एक इंडिविजुअल है वो जो इलेक्ट्रिक कार परचेज इलेक्ट्रिक कार को पॉजिटिव देखता है, किसी को देखता है कि क्योंकि ये इको फ्रेंडली होती हैं और ये उसको एक्साइटिंग भी है, वो कभी भी वो चलाएगा भी। और ये कर सकते हैं उसको अब ये भी चूज करना है कि कौन सा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लिया जाए, परचेज किया जाए। तो उसके अंदर पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, क्योंकि जो इको फ्रेंडली होता है, ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके बाद फोर्थ देखते हैं नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में। नेगेटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स अनफेवरेबल इवैल्यूएशंस ऑफन रिजल्टिंग इन अवॉइडेंस और अपोजिशन टुवर्ड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव एटीट्यूड है मतलब अनफेवरेबल इवैल्यूएशन है, पहले से ही नेगेटिव उसके प्रति है, कोई भी चीज है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके प्रति हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। जैसे एग्जांपल में हो गया, कोई भी एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, अगर उसका मैनेजर हमेशा जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसका, तो जानेगा कि एम्प्लॉय जो झूठ बोल दिया, नहीं आया, घर पे ही सोया होगा, लेकिन कहेगा कि कोई भी उसके अंदर जो है सीरियस हेल्थ इश्यू आ गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल और है, अ पर्सन डिसलाइक हॉरर मूवीज थिंकिंग दे आर सेंसेशनली वायलेंट होता है, फीलिंग फियर एंड डिस्कम्फर्ट एंड अवॉइडिंग वाचिंग आर रिकमेंडिंग देम टू अदर्स। एक पर्सन है उसको हॉरर मूवीज बहुत ही अब वो नापसंद करता है, उसको वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि ये वायलेंट होता है, ये भी कहा गया है। और ये भी उसको जो है घबराहट होती है, डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, और वो अवॉइडिंग करता है वाचिंग में, और रिकमेंड करता है अपने दोस्तों को कि वो जो है ये हॉरर मूवीज को ना देखिए। ये हो गया नेगेटिव एटीट्यूड। उसके बाद है फिफ्थ में बता गया है, फिफ्थ में क्या है, न्यूट्रल एटीट्यूड्स इन्वॉल्व इंडिफरेंस और लैक ऑफ स्ट्रांग पॉजिटिव और नेगेटिव इवोल्यूशंस विथ मिनिमल इमोशंस और बिहेवियर इन्वायरमेंट। अब ये न्यूट्रल अर्थ होता है, ना पॉजिटिव में होता है ना नेगेटिव में होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, इनडिफरेंस। इसमें तो उसके पास जो है लैक ऑफ स्ट्रांग है, लैक ऑफ पॉजिटिव इवोल्यूशन है, ना उसके पास पॉजिटिव इवोल्यूशन तगड़ा है, ना उसके पास नेगेटिव इवोल्यूशन है। वो जो है कह सकते हैं वो इंडिफरेंस रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, समवन हैज नो स्ट्रांगर ओपिनियन पार्टिकुलर कॉफी ब्रांड, viewing it as average, feeling neither like और डिसलाइक एंड रैंडमली चूजिंग इट विदाउट प्रेफरेंस। अब एक जो है कोई भी पर्सन है, उसको जो है कोई भी स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है कि जो काफी ब्रांड है ये अच्छी है, उसको एवरेज मानता है कि एवरेज है। क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं इसको, ना लाइक कर रहा है ना डिसलाइक कर रहा है, ना अच्छा भी बता रहा है ना खराब भी बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल हो गया, वो जो है स्मोकिंग के प्रति स्मोकिंग उसकी पूछा जा रहा है, या फिर करप्शन बारे में पूछा जा रहा है कि करप्शन कंट्री के लिए सही है कि नहीं। तो उससे अगर पूछा जा रहा है, वो न उसको पॉजिटिव में ले रहा है ना नेगेटिव में ले रहा है, ना उसका पॉजिटिव ना उसको बता रहा है कि अच्छा है करप्शन, न नेगेटिव बता रहा है। तो वो जो है लैक ऑफ उसके अंदर अवेयरनेस है, तो कहते हैं न्यूट्रल एटीट्यूड, वो सही से बता नहीं पा रहा है। तो कहते हैं आप कह सकते हैं कि जो है न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ जो एटीट्यूड है कि पूरा वन बाय वन कंसेप्ट समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।